नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्षेत्रमिति यानी मेंस्ट्रुएशन के कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है, इसमें कि पहला प्रश्न हमारा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या बताइए जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। एक कह रहा है कि दो वृत्त हैं और उनकी त्रिज्याएं 15 सेमी और 8 सेंटीमीटर है। दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं 15 सेमी और 8 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या बताइए जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। मतलब देखिए, इसे कहने का अर्थ हो गया कि एक सिंगल, देखिए एक वृत्त ये है और एक वृत्त और है। अब एक बड़े वृत्त की त्रिज्या बतानी है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो देखिए, एक लाइन में यदि हल करना है तो बड़े वृत्त की त्रिज्या यदि आपसे पूछी जाए, यदि आपसे कहे बड़े वृत्त की त्रिज्या बताइए, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या जब आप निकालेंगे ना, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर हो जाता है √r1² प्लस r2²। बस एक ही लाइन का प्रश्न है। देखिए इसमें √r1² प्लस r2²। r1 का मान देखिए हो गया 15 का स्क्वायर, r2 का मान हो गया 8 का स्क्वायर। तो 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64, जोड़ देंगे तो 5 4 9, 6 2 8, 289 हो गया। जोड़ देंगे 289, वर्गमूल इसका 17 हो जाएगा। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर, यानी 17 सेंटीमीटर त्रिज्या का यदि कोई वृत्त बना देंगे तो उसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो जाएगा। तो ये सारी ट्रिक इसका है, r बराबर √r1² प्लस r2²। तो ये पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं, ऐसे क्वेश्चन यदि पूछते हैं आपसे, देखिए उसमें क्षेत्रफल था, इसमें परिधि लिया गया हुआ है। तो यदि ऐसे प्रश्न आपसे पूछता है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेमी व 7 सेमी हैं, उस वृत्त की त्रिज्या बताइए जिसकी परिधि दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यदि ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाए कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं दी हुई हैं 5 और 7 सेंटीमीटर, और उस वृत्त की त्रिज्या बताइए जिस वृत्त की त्रिज्या जिसकी परिधि दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर, परिधि मतलब सर्कमफरेंस। तो एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या बतानी है जिसकी परिधि दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो आप सीधे सीधे फार्मूला स्टार ट्रिक लगाइएगा, r बराबर r1 प्लस r2। r बराबर r1 प्लस r2। r1 का मान देखिए 5 सेंटीमीटर है, r2 का मान 7 सेंटीमीटर है, तो 7 5 12 सेंटीमीटर। तो यदि क्षेत्रफल दोनों के योग के बराबर होगा तो बड़े वृत्त की त्रिज्या करनी में r1² प्लस r2² कर दीजिएगा। और यदि बड़े वृत्त की परिधि दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो जाएगी, तब आप बड़े वृत्त की त्रिज्या निकाले कि r बराबर r1 प्लस r2 कर देंगे। परिधि के लिए दोनों त्रिज्याओं को जोड़ देंगे तो बड़े वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। तो ये सेकंड क्वेश्चन समाप्त हो गया। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरे प्रश्न में देखिए कह रहा है कि a व b दो शंकु हैं। a के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल b का 2 गुना है। ए के जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो बी का 2 गुना है, और बी की तिर्यक ऊंचाई जो स्लांट हाइट है वो ए की 2 गुनी है। ए व बी की त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। हम लोग ए के लिए देखिए 1 का प्रयोग करते हैं और बी के लिए 2 का प्रयोग करें। प्रश्न देखिए इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए व बी दो शंकु हैं। ए के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बी का 2 गुना है और बी की तिर्यक ऊंचाई ए की 2 गुनी है। तो ए व बी की त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। तो मतलब आपसे r1:r2 पूछ रहा है। हम लोग 1 ए के लिए प्रयोग कर रहे हैं और 2 जो है हम लोग बी के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो दो शंकु ए व बी में ए के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बी का 2 गुना है। ए के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई r1 l1, और बी का वक्र पृष्ठ कितना होगा, पाई r2 l2। बी के लिए हम 2 वर्ड का प्रयोग किया गया। अब देखिए इसमें संबंध दे रहा है कि ए के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बी का 2 गुना, यानी पाई r1 l1 बी का 2 गुना, यानी 2 गुणे पाई r2 l2। ए के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बी का 2 गुना है, मतलब पाई r1 l1 और 2 गुणे पाई r2 l2। अब इसमें देखिए कह रहा कि बी की तिर्यक ऊंचाई ए की 2 गुनी, यानी l2 का मान 2l1 है। l2 का मान 2l1 है। तो अगली लाइन में देखिए पाई r1 l1 और 2 पाई r2 और l2 बराबर 2l1। एक बार फिर से देखिए कह रहा है कि बी की तिर्यक ऊंचाई ए की 2 गुनी है, तो b मतलब 2 का प्रयोग किया गया है। तो l2 कह रहा है कि 2l1 है, l2 का मान 2l1 है। अब यहाँ से देखिए पाई से पहले पाई कट गया
और L1 से L1 कट गया, तो क्या बचा बताइए, R1 बराबर 4R2, 2 और 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो R1 R2 का पक्षांतर कर देंगे तो R1 रेशियो R2 हो गया 4:1, यानी दोनों की त्रिज्याओं का जो अनुपात है वो 4:1 हो जाएगा, यानी इसका पहला वाला ऑप्शन सही है। एक बार फिर से आप समझ सकते हैं इसको कि R1 रेशियो R2 दोनों का पूछ रहा है। अब A का जो वक्र पृष्ठ है, A के लिए हम लोग 1 का प्रयोग कर रहे हैं, A का जो वक्र पृष्ठ है पाई R1 L1, और ये B का 2 गुना है, 2 गुणे पाई R2 L2। पाई में 1 2 मत लगाइएगा, पाई चूंकि दोनों के लिए समान होगा, जो बदलता है उसी में 1 2 लगाया जाता है। और अगली लाइन में कहा था कि B की जो B की तिर्यक ऊंचाई है वो A की 2 गुनी है, B की जो स्लांट हाइट है वो A की 2 गुनी, यानी L2 बराबर 2L1 हो गया। L2 का मान 2L1 होगा, तो L1 से L1 कट जाएगा, तो देखिए यहाँ पे R1 बराबर 2 दूना के 4, 4R2। पक्षांतर यदि R2 का करते हैं तो R2 अंदर चला आएगा, तो R1 अपन R2 4:1 हो जाएगा, यानी A और B की त्रिज्याओं का अनुपात 4:1 हो जाएगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो आइए चौथा प्रश्न स्टार्ट करते हैं इसका। देखिए चौथे प्रश्न में कह रहा है कि 42 सेमी व्यास वाले एक वृत्त से एक त्रिज्यखंड काटा जाता है। 42 सेमी व्यास वाले वृत्त से एक त्रिज्यखंड काटा जाता है। इस त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है। इस त्रिज्यखंड का जो कोण है वो 60 डिग्री है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। पहले चित्र बनाइए, इसका थोड़ा समझिए पहले कि 42 सेमी व्यास वाले वृत्त से एक त्रिज्यखंड काटा जाता है। ये देखिए इसका व्यास 42 सेंटीमीटर, ऐसे एक सेक्टर काटा गया है, त्रिज्यखंड काटा गया है। इसका कोण 60 डिग्री है। त्रिज्यखंड का जो कोण दे रहा है वो 60 डिग्री है। इसकी एरिया बतानी है। त्रिज्यखंड में आपको पढ़ाया गया है 2 त्रिज्याओं और एक चाप से घिरा हुआ खंड होता है। तो यदि वृत्त का देखिए व्यास हो गया 42 सेंटीमीटर, यदि वृत्त का व्यास हो गया 42 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर। यदि वृत्त का व्यास 42 सेंटीमीटर हो गया तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर। अब ये देखिए त्रिज्यखंड है, इसमें इसका थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। अब बताइए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा अपान 360 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का यदि क्षेत्रफल निकाला जाए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर तो πr² थीटा अपान 360 डिग्री हो जाता है। पाई का मान देखिए आप रखिएगा 22/7, त्रिज्या निकाले हमने 21, तो 22/7 गुणे 21 स्क्वायर πr², थीटा का मान 60 डिग्री है और बटा 360। अब ये देखिए 22 हो गया ये बटे 7, 21 का स्क्वायर आप लिखेंगे 21 गुणे 21 और 60 एकम 60, 6 6 आगे 36, यानी 1/6 बचा, नीचे आपका 6 हो जाएगा ऐसे। तो 22/7, 21 को हमने लिख दिया 21 गुणे 21, 60 से 360 को काट दिया 1/6। अब यदि 7 से 21 को काटा जाए तो 7 3 के 21 और इससे काट दें तो 3 दूना के 6। अब 2 से 22 को काट दें तो 11 12 में कट जाएगा, यानी कुल मिला के 11 गुणे 21 आ गया, यानी 11 कम 11 को 1 और 11 दूना के 22 1 23, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसमें आप जो याद करने वाली बात है वो फार्मूला है πr² थीटा अपान 360, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। तो ये चौथा क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए देखिए पांचवा प्रश्न देखते हैं हम लोग इसमें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 36:64 है। 2 समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 36:64 है। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। पहले ध्यान से समझिए कि क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, तो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का देखिए, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है करणी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। पहले की भुजा हमने A1 मान ली और दूसरे की भुजा हमने A2 मान ली। करणी में 3/4 इंटू A2 स्क्वायर। समझ में आ रही बात। तो 2 समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात A1 अपान A2, करणी में 3/4 गुणे A1 स्क्वायर, करणी में 3/4 गुणे A2 स्क्वायर। अब क्षेत्रफलों का अनुपात 36:64 दिया हुआ है। क्षेत्रफलों का रेशियो 36:64 है। √3/4 से √3/4 कट गया, बचा A1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर। ये भुजाएं हैं, पहले समबाहु त्रिभुज A1 और दूसरे समबाहु त्रिभुज की भुजा A2 हो गई। तो करणी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा, तो 36:64। यदि हम लोग A1 रेशियो A2 निकालते हैं तो हम लोग A1 रेशियो यदि A2 निकाल दें तो ये वर्ग घटेगा, करणी लग जाएगी।
तो करनी में 36/64 हो जाएगा। वर्गमूल कितना हो गया इसका? 36/64 का 36 का वर्गमूल 6 और 64 का वर्गमूल 8, तो 6/8 इसका वर्गमूल हो गया। तो 36 का वर्गमूल 6, 64 का 8, 6/8। अब ऊंचाइयों का अनुपात पूछ रहा है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई करनी में 3/2 गुणे भुजा होती है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई करनी में 3/2 गुणे भुजा। तो यदि h1/h2 कहें निकालने के लिए आपसे, h1/h2, तो √3/2 इंटू A1। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई करनी में 3/2 गुणे भुजा, h2 का मान भी वही होगा √3/2 इंटू A2। तो ऊंचाइयों का अनुपात भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो h1/h2 करनी में 3/2 गुणे A1, करनी में 3/2 गुणे A2, ऊंचाई का फार्मूला होता है ये। अब h1/h2 कितना आ गया? तो h1/h2 आ गया A1/A2। अब A1/A2 की वैल्यू कितनी है? 6/8। A1/A2 मतलब भुजाएं हैं समबाहु त्रिभुज की, तो भुजाओं का अनुपात 6/8 हो गया। तो जो भुजाओं का अनुपात होगा वही ऊंचाइयों का भी अनुपात होगा। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाइयों का अनुपात 6/8 हो गया, यानी आपका चौथा ऑप्शन सही हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चन साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।